अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, ज़मीन जायदाद के मामलात बाज़ औक़ात इस हद तक चले जाते हैं कि अपने ही अपनों के खून के प्यासे बन जाते हैं। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया तलवंडी के एक गाँव में, जहाँ पर एक शख्स ने बड़ी बेरहमी से अपने भतीजे और अपनी भाभी को गोलियां मारकर छलनी कर दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं चुनिया के हमारे नुमाइंदा चौधरी अख्तर ज़िया, और उनसे हम बात करते हैं इस सारे वाक़े के हवाले से। जी अख्तर, बताइएगा। जी, ये जो दिलखराश वाक़या है 3 फरवरी को सुबह 10-11 बजे ये पेश आया। वाक़या कुछ इस तरह है, इसके जो हक़ाइक़ हैं कि ये इनके विरासत थी दादा की। तो ये दोनों कज़न थे, अपने चचाजाद भाई थे। तो उनका एक मुतालबा था कि ये ज़मीन मुझे आती है। जो 2010 से लेकर 11 तक एसी साहब ने और तहसीलदार साहब ने इस ज़मीन का जो फ़ैसला वो कर दिया था कि ये विरासत इनकी बनती है, यही काशिर कर रहे थे। तो अभी ये एक मुबैना तौर पे जो है ना, इन्होंने फिर साजबाज करके कोई महकमा में कोई कागजात के रद्दोबदल करके तो कोशिश किया है कि ये ज़मीन मैं किसी तरह इंतकाल तड़वा के मैं खुद इसको नया केस कर दूँ। तो इस हवाले से वो इनकी थोड़ी सी चपकलिश चल गई ज़मीन की विरासत की वजह से। मुलज़म है महबूब, उसकी बीवी आई है, उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। वो ये जो वीडियो वायरल हो रही है, जो वीडियो वायरल हो कुल्हाड़ी वाली हाँ, वो औरत आती है और ये इनके जो सोहरा बीबी है, ये इस पे आके इसके साथ वो जो गाली गलौज शुरू कर देती है। तो वो उसको रोक रही है। ये इसकी सोहरा बीबी की जो बच्चियाँ हैं वो उसको रोक रही हैं कि चाची ना करो, अपनी माँ को बुला रही हैं, खींच रही हैं कि मम्मा आप ना बोलो, आप ना लड़ाई करो, आप वापस आ जाओ, आप इसको कोई जवाब ना दो। लेकिन वो कुल्हाड़ी से पहले हमलावर होती है। उसके बाद ये जो कैसर नामी नौजवान है, ये अपनी चाची को बचाने के लिए आगे आता है, और वो भी दूसरी भी उसकी चाची लगती है रिश्ते में। तो उसे वो मना करता कि चाची आप क्यों लड़ रही हो, क्यों ऐसे कर रही हो। तो इतने में उसका चचा जो आ जाता है, राइफल उसने अपने वो चादर में होती है उसके नीचे, वो आता है, वो आके पहले कैसर को फैर मारता है पेट में। तो वो गिर जाता है वहीं पे। तो दूसरा वो फैर जो अपनी भाभी पे चला देता है, वो भी वहाँ गिर जाती है। वो तो रास्ते में अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाते हैं, रास्ते में वो दम तोड़ जाती है। तो ये कैसर को ले जाते हैं, जनरल हॉस्पिटल रेफ़र कर देते हैं उधर। तो वो 3 दिन बाद वो भी वहाँ फौत हो जाता है। तो एक ज़मीन के जो विरासत हो चुकी थी, फ़ैसले हो चुके थे, नाहक 2 कत्ल कर दिए गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के वालिद। उनसे हम बात करते कि मामला क्या था, क्यों इस तरह से इतना बड़ा जुल्म कर दिया गया, और जो 2 नाहक लोगों की जो जानें चली गई हैं। सबसे पहले भाई, हमें बड़ा अफसोस है जो सारा वाक़या हुआ, आपके बेटे को और आपकी जो एक छोटी भाभी थी उनको कत्ल कर दिया गया। ये क्या मामला है, क्या तनाज़ा था जिसकी बिना पर इस हद तक चले कि कत्ल ही कर दिया? सर, ये मामला था कि 2005 में एक विरासत का इंतकाल कराया था हमने। तो इस जो महबूब नाम का आदमी, इन्होंने उसको चैलेंज कर दिया। 2011 में फैसला आ गया, उसका तहसील एसी साहब ने फैसला दे दिया। ये महबूब क्या लगता है आप लोगों का? कज़न है मेरा जी। कज़न है, चचा का बेटा है? चचा का बेटा है जी। ठीक है। ये उस वीडियो में जो देखा जा सकता है जिसे फायरिंग की, वो इसी महबूब ने की है? हाँ, महबूब ने की है। और जो कुल्हाड़ी लेके औरत आई वो उसकी बीवी है सर। उसकी भी हमला उन लोगों ने किया? हाँ जी। और कत्ल भी उन्होंने कर दिया जी। अच्छा। उसके बाद एसी का फैसला आ गया सर 2011 में। उसमें फैसला लिखा, तहसीलदार मौके पे भेजे तो देखा भाई इसमें इनको हक नहीं दिया गया, इनको अगर मिस किया गया तो हक दिया जाए। लेकिन उसको उनका हक नहीं बना। उसमें एसी ने देख के उनको मना कर दिया, उसने तहसीलदार ने कि भाई इनका हक नहीं बन सकता। फैसला उसने क्लोज कर लिया खत्म के बाद। जगह कितनी थी वो? 11 कनाल जी। 11 कनाल जगह थी। वो थी किसकी, आपकी क्या लगते हैं वो? वो मेरे अब्बू की आंटी थी जिसकी ज़मीन थी, हमारी दादी लगती है वो। और विरासत आपकी ही बनती? हाँ, हमारी यहाँ बनती थी। ठीक। आपने अपने सारे कागजात मुकम्मल जी, मुकम्मल सब चीज़ कर लिया था? हाँ जी। उसके बाद फिर ये 2011 से बाद ये अब तक कोई हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया। उस ज़मीन पर आप क्या? हाँ, कब्जा है जी, कब्जा खेती बड़ी कर रहे हैं जी सर। उसके बाद ये हुआ कि ये जो पटवारी मौके पे जो भी हाज़िर है, तो हम अपने खेत में से कोई मिट्टी उठा रहे थे। ये आसम वगैरह मेरा कज़न है ये भी। तो ये महबूब वगैरह ने फ़ोन किया पटवारी को कि जनाब आज जो ज़मीन जो मैंने बाग सरकार कर दी है, इंतकाल तोड़ दिया है, उसमें से मिट्टी उठा रहे हैं लोग। तो पटवारी ने थाने में इतला दे दी, दरख्वास्त दे दी कि भाई इनको जाके पकड़ के लाओ। यहाँ पुलिस की गाड़ी आई है, हमें मिले ये को। तो हमने टाइम दिया उनको 4 बजे का, भाई आ जाएंगे हम। अब पुलिस ने आपको पकड़ने के लिए आना? हाँ। अच्छा। पटवारी ने भेजा, पटवारी ने भेजी। तो उन्होंने हमें टाइम दिया उनको भी, हम 4 बजे आप थाने में आ जाएंगे।
तो आप हमारे आप हम बात सुन लेना। तो उस टाइम से पहले ही कि उसके बाद जब टाइम हो गया तो उसके बाद ये महबूब वगैरह जो है इसने अपनी बीवी को यहाँ भेजा है। कुल्हाड़ी लेके जो आ रही है, कुल्हाड़ी देख, कुल्हाड़ी वाली जो औरत आ रही थी वो उसकी बीवी है, हाँ, उसकी कातिल बीवी की। है। वो यहाँ आके आसमुद्द की बीवी से झगड़ा किया उसने। आसमुद्द की बीवी से झगड़ा, आसमुद्द मौजूद नहीं है वहाँ, आपके छोटे भाई की जो बीवी है। हाँ, छोटे आसमुद्द की जो बीवी है उससे झगड़ा किया उसने। वो झगड़े के दौरान जब झगड़ा हो रहा है तो उसके दौरान वो जो महबूब नाम का आदमी है वो सर आया है साइड से, ऊपर चादर ली हुई थी, राइफल जो उसने कंधे में लटकाई हुई थी। तो उस वक्त मेरा बेटा जो बड़ा वो भी पहुंच चुका है। उससे पहले मेरे बेटे ने 15 पे कॉल भी की है। उसके बाद छोटा बेटा वही पहुंच गया वहाँ। तो वो छुड़ाता रहा, भाई अंकल आप क्या कर रहे हैं, आप चाचू आप क्या कर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, क्या वजह है, आप छोड़ दे, पीछे हट जाएं। लेकिन सबसे पहले उसने मेरे बेटे को फायर मार दिया, छोटे बेटे को। को। ये नाज़रीन वीडियो में भी देखा जा सकता है कि वो एक नौजवान आगे आता है छुड़ाने के लिए। कोई उसने लड़ाई नहीं की, झगड़ा नहीं किया, कोई बात नहीं की। उसको बड़ी बेरहमी से उसी वक्त उस पर जो है फायर खोल दिया जाता है और उसके साथ जो खातून है उसको भी गोलियां मार दी जाती हैं। तो ये बता रहे हैं कि एक तो उनका बेटा था और एक इनके छोटे भाई की बीवी थी जिनको उस वक्त कत्ल करने वाला कोई और नहीं बकौल इनका अपना चचा का बेटा है। और ज़मीन का तनाज़ा कुछ चल रहा था। मामला कुछ भी हो, ज़मीन हो या कोई भी मामला हो, किसी की जान लेना जुल्म है, जुर्म है जो कि उस शख्स ने किया है। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूला की बेटियां और उनकी कुछ रिलेटिव्स हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बेटा, हमें बड़ा अफसोस है आपकी वालदा को इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। बताएं बेटा, क्या उस वक्त वाकया क्या हुआ था? आप लोग घर पे थे, क्या मामला हुआ था? वहाँ बाहर खड़े हुए थे हम। कोई बात नहीं, हम तीनों बहनें थे बस, और वो मेरे 2 भाई थे। आप तीनों बहनें उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी? हाँ, और जिस भाई का कत्ल हुआ वो भी उधर था। उधर था। तो ये जो कुल्हाड़ी वाली औरत है, ये उसने आके किससे लड़ना शुरू किया? मेरी मम्मा से। आपकी मामा से? पहले उसने मम्मा को इधर मारी थी उल्टी। वो भाई जो फोत हुए ना, उसने और मैंने पकड़ ली कुल्हाड़ी। तब उसने मेरी मम्मा को छुड़ाया था भाई ने, तो उसने उसको फायर मार दिया भाई को। पहले भाई को मारा था और फिर मैं और मम्मा उसके पीछे भागे भाई के पास, और उसने फिर मम्मा को मार दिया। डायरेक्ट फायर किया? हाँ, तो आप लोग बेटा जो वीडियो बना रहा था, आप लोगों में से कोई था या कोई बच्चा कोई और बना रहा था वीडियो? कोई और। बेटा आप बना रही थी? वो पहले वो भाई बना रहे थे जिसकी डेथ हुई है। कैसे पहले बना रहा था? हाँ। जो जिसको कत्ल किया गया। और उसके बाद फिर जिसमें रिकॉर्डिंग हुई है सारी, वो बेटा आप बना रही थी। आप बताएं बेटा, सारे इस वाकये के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? अपील क्या करना चाहेंगी उस कातिल के हवाले से? उस इंसाफ चाहिए हमें अपनी मम्मा का और अपने भाई का। ये बच्चे जी, आप देखें कि एक बेटी के लिए या ये जो बेटियां, इनके लिए कितना बड़ा दुख है कि जिनकी माँ इनकी आंखों के सामने बड़ी बेरहमी से उसको गोलियां मार दी जाएं। और ये उस वक्त वीडियो में आवाज़ भी आ रही थी। तो यही छोटी बच्चियां बेचारी ये अपने आप को उस वक्त बचाने के लिए, महफूज करने के लिए वीडियो बना रही थी ताकि वो बाज आ जाए लड़ने से, मारने से। लेकिन वो लोग इतने जालिम थे कि उनको रहम नहीं आया और उन्होंने डायरेक्ट फायर कर दिया। इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद हैं ऐनी शाहिद हैं इस वाक़े के, जहां पर इनकी आंखों के सामने 2 लोगों को नाहक गोलियां मार दी गई। बात करते हैं इन भाई से, बल्कि इन पर भी गोली चलाई गई लेकिन वो गोली मिस हो गई और इनकी जान जो है बच गई, लेकिन इनके भाई को गोली लग गई। बात करते हैं इनसे। भाई से बड़ा अफसोस है सबसे पहले तो आपके भाई को और आपके जो रिश्तेदार हैं उनको बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। क्या मामला है? आप उस वक्त मौजूद थे जब ये सारा वकूआ हो रहा था? सारा बताएं, मामला झगड़ा शुरू कहाँ पे हुआ? जी, मैं उस वक्त वहाँ पे मौजूद था। अड्डे से मैं आया हूँ और यहाँ पे ये मेरे चाचू के घर के सामने ना उसकी बीवी पहले आई है, वो लड़ाई कर रही थी उससे। उसको मैंने वापस भेज दिया घर। उनको मैं वापस लेके जा रहा था, जो मेरा दूसरा चाचू है जिसको कत्ल किया गया, उसको वापस उनके दरवाजे तक मैं लेके चला गया हूँ। वहाँ पे वो उसकी बीवी दोबारा आई है और मेरा छोटा भाई जो कैसर था वो मेरे पीछे गया है और उसको वो वीडियो बना रहा था इसकी भी। ये लड़ाई कर रहे हैं तो चलो इनकी वीडियो बना लेता हूँ। जो कत्ल हुआ आपका भाई है? जी, वो मेरा भाई था। छोटा भाई था जी। मैंने उसको बोला इसके पास हथियार है, इसकी वीडियो बना लें आप। वो आराम से खड़ा होकर उधर वीडियो बना रहा था। वो उसकी बीवी आई है और उसने कुल्हाड़ी से हमला किया उसके ऊपर आके। वो वीडियो में भी नजर आ रहा है? वीडियो में भी नजर आ रहा है। और मैं उसको उसके दरवाजे में खड़ा होकर उनको अंदर बुला रहा हूँ, आप छोड़ दो इनको, जाने दो, लड़ाई नहीं करनी हमने इनसे। अच्छा, वो जो अंदर आप बुला रहे हो आपके घर का दरवाजा है? बिल्कुल घर का दरवाजा, बिल्कुल आपके घर के सामने आपके भाई को कत्ल किया? जी जी, बिल्कुल घर के सामने। वहाँ पे वो उसकी बीवी ने कुल्हाड़ी से हमला किया
और वो ऊपर से वो आ गया, जो महबूब नामी शख्स है वो आ गया चाचू हमारा, उसने आते के साथ पहले फायर कैसर को मारा है, वो वहाँ पे गिर गया, और दूसरा फायर उसने चाची को मारा है। उसके बाद मेरे पीछे भागा वो, उसने फायर किया, उसकी गोली मिस हो गई है। वो मेरे पास ये गोली मौजूद है, ये गोली मिस हो गई है, ये गोली है, ये मिस हो गई है। उसके बाद दूसरा बुलेट उसने मारा, उतनी देर में मैं कमरे के अंदर चला गया हूँ, दरवाजे के अंदर वो गया, उसको मैं नज़र नहीं आया। फिर वहाँ से वो वापस आया, वो वापस आके फिर वो चला गया। उसके बाद हम इनको लेकर गए हैं हॉस्पिटल। कितनी देर लड़ाई हुई? इसलिए बनाई थी कि पुलिस वालों को हमने इतला की थी कि वो इधर फिर रहा है फायर लेके, तो पुलिस वाले कह रहे थे वो हमारे सामने बैठा है, इसलिए वीडियो बनाई थी कि उनको दिखाएंगे हम। वो फिर भी नहीं आए, पुलिस वाले फिर भी नहीं आए। ये थाना कौन सा बेटा? ये तलवंडी। मुतलका थाने के जो पुलिस अफसरान हैं उनके लिए बड़ा सवालिया निशान है ये हमारी जो बेटी है ये भी बता रही है, जो मासूम बच्ची है जिसकी वालदा को इसकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया गया, और उस वक्त ये सब रिश्तेदार मुकामी पुलिस को फ़ोन करके बता रहे थे कि वो शख्स असलहा लेकर आ चुका है, उन्होंने हम पर हमला कर दिया है। तो वो पुलिस बकौल इनकी पुलिस मान ही नहीं रही थी कि वो शख्स जहाँ पर मौजूद है, यहाँ वो कह रहे थे बकौल इनके कि वो हमारे सामने खड़ा है। तो इसलिए ये बच्ची बता रही है कि जी हम वीडियो बना रहे ताकि पुलिस वाले को दिखा सके कि वो हम पर हमलावर है, और वही हुआ जिसका डर था कि वो लोग आए और उन्होंने फायरिंग कर दी। और ये कुदरती बात है कि अगर ये वीडियो रिकॉर्ड ना होती तो शायद ये इस शख्स का पता ही ना चलता कि कौन मार गया, क्योंकि उस वक्त तो पुलिस मुबैना तौर पर पुलिस वाले यही कह रहे थे कि वो शख्स हमारे सामने मौजूद है, तो फिर मसला हो रहा था। हम तो उन्हें लेकर गए चले मम्मा के साथ, और बाद में ये मेरी आपी उनको वीडियो दिखाई थी पुलिस वालों को, वो कह रहे थे ये झूठ है। पुलिस वाले वीडियो देख के भी कह रहे हैं झूठ है? हाँ, उन्होंने झूठ कहा था इनसे। क्या कह रहे हैं, क्या झूठ? कि ये झूठ है वीडियो, फेक वीडियो है। हाँ। अच्छा जी, अगर ऐसी कोई बात है तो हम यही कहेंगे इस वीडियो का फोरेंसिक करवाएं। तो ये तो कोई मादरत के साथ कोई भी देख सकता है, कोई आम आदमी देख के बता सकता है ये फेक है, ये ओरिजिनल है। ये फेक कैसे बना लेंगी वीडियो यहाँ पर बैठ के? उसमें उस वीडियो में कौन मौजूद है बेटा जो फायरिंग कर रहा है? कौन है वो क्या नाम बच्चा उसका? महबूब है जी। वो उस आप लोगों ने आपने बनाई वीडियो जी। तो आपने कहा नहीं कि आप कैसे कह सकते हैं वीडियो फेक है? कहा था। अच्छा, वो कहने लगी नहीं ये फेक है। फिर भी कह रहा था? कौन कह रहा था? पुलिस वाला। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है इलाके के लोग। भाई आप क्या बताएंगे सारे वाकये के हवाले से? सर ये जो कैसर था ना, ये मेरा बहन भाई है, इसके घर में मेरी हमशीरा थी जिसको गोली लगी जिसको गोली लगी है, तो उसको कत्ल कर दिया गया है। हम इस वक्त बहुत बड़े सदमे में हैं सर, हम आपको बता नहीं सकते, हम इतने टूटे हुए हैं। मेरी हमशीरा का दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है, और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मैं DPO साहब से भी और गुजारिश करता हूँ कि हमारे साथ इस दुख में शरीक हो जाएं, और हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। 3 से 4 दिन हो गए सर, हम इतने को टूट गए हैं। हमारा भाई ये बहुत अच्छा था, 11 माह शादी को हो गए हैं, अभी तक मैंने इसे गुस्से में नहीं बोलते हुए देखा था। सर हमें इंसाफ दिलाना चाहिए, ठीक है। हमारे पास इतना बड़ा दुख हमें मिल गया है, इस जालिम ने हमें ये दुख जो दिया है ना, ये हम कभी भी नहीं भूलेंगे। जो हमारी हमशीरा को हमेशा के लिए हम उससे जुदा कर दिया है। बेटी कितने पता है, कुछ दिनों की बेटी भी हुई है उसके? सर आज तकरीबन 15 से 20 दिन की बेटी हुई है, वो भी बड़े ऑपरेट से हुई थी, तो उसकी भी ट्रीटमेंट चल रही थी अभी मेरी हमशीरा की। और जो उस ट्रीटमेंट के दौरान ही वो मेरा बहनोई उसको भी बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। तो इस टाइम मेरी हमशीरा इतने को दुख में और सदमे में है, मैं आपको नहीं बता सकता सर। सबर दे जी, मैं बस यही गुजारिश कर सकता हूँ, हमें इंसाफ मिल जाए। हमें इंसाफ दिलाने के लिए अभी तक कोई भी हाज़िर नहीं हुआ है सर, आपके अलावा कोई भी नहीं आया हमसे पूछने के लिए। हम यही गुजारिश करेंगे जी आला हुकाम से भी, ख़ास तौर पर इलाके की जो पुलिस है और DPO कसूर ईसा सुखेरा से, कि वो अहकामात जारी करें मुकामी पुलिस को, ताकि इस पूरे गांव के लोगों को इंसाफ मिल सके। जैसे कि ये भाई बता रहे हैं इनके बहनोई को कत्ल कर दिया बड़ी बेरहमी से, और जो हालात ये बता रहे हैं, अभी 10-15 दिन की छोटी बच्ची की पैदाइश हुई है उस शख्स की, और अब उसको उसी के रिश्तेदार ने कत्ल कर दिया है। जी बेटा आप बताओ सारे वाक़े के हवाले से क्या कहना चाहती है बेटा? सर वो फिर भी यही बात कह रहे थे, ये फेक वीडियो हमें नहीं पता, ये वो कह रहे हैं हमारे सामने बैठा हो, लेकिन हमने फ़ोन करके उनको भी ये भी बताया कि वो हमारे सामने
पुलिस वालों ने फिर भी यही कहा है कि वो हमारे पास बैठा हुआ है, लेकिन वो फिर भी वो हमारे सामने खड़ा, लेकिन उसने आते ही फायरिंग की है हमारे ऊपर। पहले हमला उसकी बीवी ने किया, फिर उसने आपने किया। तो वो जो उसने पहले हमला किस पे किया है? मेरी मम्मा के पास। आपकी वालदा पे। ये तीनों बहनें हैं जी, और ये इंसाफ की मुतलाशी हैं। और हमारी गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से और DPO कसूर ईसा सुखेरा से कि इन मासूम बहनों को इंसाफ मिलना चाहिए। और ये बच्चियां बता रही हैं, एविडेंस दे रही हैं बकौल इनके पुलिस को कि जी वो शख्स हम पर हमला कर रहा है। पूरी वीडियो हमने भी देखी है, स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे। और ये बकौल इनको कहा जा रहा है, मुबैना तौर पर पुलिस वाले कह रहे हैं जी कि वो वीडियो फेक है। अगर ऐसा मामला है तो फिर हम यही कहेंगे कि इस चीज़ की भी तफ्तीश होनी चाहिए कि क्यों लोगों को वीडियो फेक लग रही है, या फोरेंसिक करवाए बगैर वो क्यों इस चीज़ को फेक कह रहे हैं। तो इस चीज़ का भी जो है वो प्रॉपर तौर पर इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बहरहाल हम यही चाहेंगे कि इंसाफ मिलना चाहिए इन बेटियों को। जब ये वाकया शुरू होने से पहले आपने कॉल किया? मैंने 15 पे कॉल किया, सर हमारे साथ ये मसला बना हुआ है और पुलिस को फ़ौरन भेजा जाए यहाँ पे। पुलिस तब आई है, हम यहाँ से उनको लेके जा रहे थे, रास्ते में मिली पुलिस हमें जब उनको गोलियां लग चुकी जी, गोलियां लग चुकी हैं। उसके बाद 10-15 मिनट बाद हम उनको लेकर गए यहाँ से, स्टॉप पे हम लेके जा रहे थे तलवंडी अड्डे पर, तो वहाँ पे रास्ते में हमें पुलिस मिली आती हुई। तो क्या उस वक्त पुलिस वालों ने? पुलिस वाले कह रहे थे कि जी ये तो हमारे पास था। मैंने कहा सर आप झूठ बोल रहे हैं, आप ये उधर ही था और ये इसने आते इसके साथ हमारे ऊपर फायरिंग की है। ये आपने बताया ना कि आपने वीडियो बनाई हुई है, आपके पास वीडियो है? उसको सर मैंने वीडियो बनाई है, वो कह रहे हैं उसने कोई बात नहीं की पुलिस वाले ने। फिर वो चुप करके ना आए हैं, मौका देखकर यहाँ से वो चले गए हैं। फिर उसके बाद फिर हम इनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। जो चाची थी मेरी उसका कसूर में इंतकाल हो गया और कैसे को हम लाहौर लेकर गए हैं। तो ये सारे मामलात हैं और मेरी मरियम नवाज से भी मदद की अपील है। रात को भी वो आ रहे हैं, धमकियाँ दे रहा हमें। वो स्टॉप पे मुझे देखा, मैंने पुलिस वालों को मैंने कॉल किया, पुलिस गई है, वो भाग गया वहाँ से। और उसके बाद वो इधर धमकियाँ दे रहा है, मैंने इनको मारना है, मैंने 2 बंदों को और मारना है, रज़ाक को मैंने मारना है, राशिद को मैंने मारना है। वो इस तरह की हमें धमकियाँ दे रहा है। और उसके बाद वो जनाब वो धमकियाँ दे रहा है। हम दूध का कारोबार करते हैं तो कहीं आ जा नहीं सकते, हम परेशान हैं बहुत ज़्यादा, सारा कारोबार मेरा रुका हुआ है। ये फायरिंग कहाँ पे की उसने? इसी जगह पे हुई? जी, वो सामने मेरे चाचू का घर है, उसके घर के सामने फायरिंग की है। वो अपने घर के सामने मौजूद? जी, हमारे घर के सामने उसने फायरिंग की आके। ये वो शख्स हैं जी जिनकी बीवी को कत्ल किया गया। उस वक्त जो कुल्हाड़ी लेकर और तो एक आई और उसने इनकी बीवी से लड़ाई झगड़ा शुरू किया। इनसे भी हम बात करते हैं। भाई बड़ा अफसोस है हमें, ये बताएं कि वो जो औरत कुल्हाड़ी लेके आई थी वो क्या लगती है आपकी बीवी की? वो आपकी मेरी बीवी की ना तो दरानी लगती है। अच्छा जी, ठीक है, रिश्ते में। अच्छा, क्या झगड़ा क्यों कर रही थी वो आगे उनसे? उसने पहले प्लान बनाए रखी रहे थे ना, तू पहले चल मैं पीछे आ रहा हूँ, तो फिर हथियार लेके तो आप ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। यानी कि बकौल आपके उन्होंने प्लान बनाया था कैसे जाके झगड़ा करेंगे, जाके झगड़ा करेंगे और फिर वो इस तरह के फायरिंग कर देगा? फायरिंग कर देगा ऐसे। वो उन्होंने फिर मौके पे मार दिया दोनों को। फिर मौके पे मर गई, समझ रहे, उधर से चली गई। जब आप कहाँ थे उस वक्त? मैं स्टाफ पर था, अड्डे पर। अब आप भी केस के मुद्दई हैं? हाँ जी, अब मेरे दोनों बच्चे तब तो उधर थे, फैक्ट्री गए थे। हाँ, तो फिर घर पे नहीं था कोई भी था। अब आप क्या कहना चाहेंगे अब उस शख्स के हवाले से? इसको इंसाफ मिलना चाहिए जी सर। हमको तो बहुत बड़ी जास्ती हुई है हमारे साथ, तो अब हम क्या करें, हमारे से कुछ बोला नहीं जा रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं जी। उस वक्त आपके बेटे ने उसको छुड़ाने की कोशिश की और गोलियां मार दी? जी, उसने गोली मार दी सर। अच्छा, कितनी गोलियां लगी उसको? उसको 1 गोली लगी। 1 गोली? उस पहले गोली आपके बेटे को लगी? बेटे को लगी सर। अच्छा, उसके बाद फिर उसने क्या किस को मारी गोली? उसको जो मेरी जो कतन की जो बीवी है ना, उसको फायर मार दिया उसने। उसको 1 गोली लगी। उसको डायरेक्ट फायर मारा? डायरेक्ट फायर मारा, करीब से फायर मारा उसने। और दोनों को करीब से लगे? दोनों करीब से लगा सर। अच्छा, उसके बाद फिर जब इत्तला मिली आप लोगों को, उस वक्त कौन कौन था? वीडियो जो बना रहा था वो भी शायद कोई रिश्तेदार ही थी? वो रिश्तेदार थे, हमारे बच्चे थे, भतीजे लगते मेरे वो थे। अच्छा, बच्चे बना रहे थे? हाँ जी, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद वो तो वहाँ से चले गया, भाग गया जी वो। अच्छा, वो चला गया? ऐसे गन लहराता हुआ ना वहाँ से, जो बंदे नजदीक जा रहे उनकी तरफ गन कर दी उसने। तो वो नजदीक कोई नहीं गया, वो निकल गया यहाँ से। उसकी बीवी भी निकल गई, बच्चे लेकर निकल गया यहाँ से। वो सारे गायब हो गए? हाँ, सारे गायब हो गए। अभी पकड़ा गया वो बंदा कि नहीं पकड़ा? नहीं सर, अभी पकड़ा नहीं गया। पहले तो उसकी वो जो मेरी भाभी थी वो उसकी डेथ हो गई है। उसके 3 दिन बाद मेरे बेटे की डेथ हो गई है। जी माँ जी क्या कहेंगे? हाँ भाई, मैं मेरी नौ के दिए नहीं माने तो मैं ऊपर पे गई,
पूरी पे गई ऊपर, तो मैं फिर अंदर मैंने गोली चलाई है ना, जब वो अंदर चली गए, मैं भी अंदर चली गई, मेरा बड़ा पोता है वो भी अंदर चले गए। मैंने कही अभी खस्म ने कहीं अभी खस्म ने कहीं जुबकारी है, इन खस्म ने मारने जो आया हूँ। मैंने कही मेरे को भाई तू मुँह मार दे, क्योंकि तू ना मारूँ मैं उन्हें मारूँगा, दुश्मन ने मारूँगा मैं तो ना मारूँ। फिर मेरा बरामदा में अंदर डंगर बंध रहा, और उन्होंने कही तू अपना बेटा बता दे कहाँ ने, तो अपना बेटा बता दे कहाँ ने। अच्छा। ने कही अब सारा खानदान खत्म कर दियो, एक बच्चा मत छोड़े, सारा खानदान खत्म कर दियो। कौन वो औरत कह रही थी? हाँ, वहाँ की माँ आखिरी है, महबूब की माँ कह रही थी। मदर कह रही थी इसकी। क्या कहती है? वहाँ की माँ ने कहती है को पूरी को खत्म कर दो। हा? पूरी नस्ल को खत्म कर दो। पूरी नस्ल को खत्म कर दो जी। ये एक बड़ा एक दिल दहला देने वाला वाकया है जी, तो इसको बिल्कुल भी कोई अहमियत नहीं दी जा रही। हम यही गुजारिश करेंगे कि इस वाकये की तफ्तीश हो और इस खानदान को, इन मासूम बच्चियों को और उस शख्स को जिसका बेटा कत्ल हो गया उनको इंसाफ मिले, ताकि कोई ऐसा कभी किसी के साथ जुल्म ना कर सके। पहले से ज़हन बना के आया था जी कि मैंने गोलियां मार रही हैं। वो सर जो आसमान पटवारी जो सर है ना, ये उससे प्लान बनाया हुआ था। आपने जाना है उनको धमकाना है और पुलिस के साथ आपने जाना है। पटवारी ने उसको जो सारी ये सब उसको समझाया था। आपने FIR में किस किस का नाम लिखवाया? मैंने सर 2 का लगाया, बस उसकी बीवी का और उसके खुद का, महबूब का, जिन्होंने उनको मारा। हाँ जी सर। अच्छा, तो अभी फर्दर आप अभी क्या चाहते हैं आला हुकाम से? क्या सर मैं ये चाहता हूँ कि जो पटवारी जो सर, इसको भी, इससे भी हिसाब लिया जाए इस चीज़ का कि इसको हक ही नहीं था कि ये बात करने का, दरखास्त देने का इसको हक नहीं है सर। इसने बिला वजह इसको ये पटवारी पुलिस भेजने का कोई हक नहीं है इसको। नहीं तो उसमें अगर पुलिस आ गई थी, आप भी तामुन कर रहे थे पुलिस से? हाँ तामुन किया सर, हमने टाइम दिया उनको, हम चलने के लिए तैयार हैं। तो पटवारी के खिलाफ भी फिर आप उस दरखास्त में FIR में नाम लिखवाते उसका? सर मैंने नाम उस वक्त नहीं लिखवाया कि मेरे को अपनी होश नहीं थी कि भाभी कत्ल हो गई, बेटा फ्रैक्चर हो गया, वो अस्पताल पहुंचाया उसको, तो मैं तो अपने होश नहीं थे मेरे को। बेटे की उम्र कितनी थी आपके? तकरीबन 22-23 साल है। 22-23 साल। हाँ। शादीशुदा था? शादीशुदा है जी। कितने बच्चे हैं? एक बेटी पैदा हुई है, 10 दिन हुए सर। करीबी रिश्तेदार थे और इस मामले में और इन चीज़ों को ज़मीन, जायदाद, रुपया, पैसा सब कुछ यहीं पर रह जाना है। अब देखिए वो शख्स उस वक्त तो ये करना चाह रहा था जी कि मैं अपनी ज़मीन का कब्जा छुड़वाऊंगा। पुलिस में तुमने अगर इतला कर दी है, पुलिस ने भी इनसे रब्ता कर लिया, उन्होंने भी कहा जी कि हम पुलिस के साथ ताउन करेंगे, तो वो मामला थाने की हद तक जो है बाकायदा तौर पर, कानूनी तौर पर हल करने की ज़रूरत थी। उस वक्त वो ना गुस्सा करता, ना तैश में आता, ना 2 कत्ल करता, तो आज ये जो इनका बेटा है और इनकी छोटी भाभी वो भी जिंदा होती और ख़ुद भी वो यहाँ से जैसे भागा हुआ है, अभी तक पकड़ा नहीं गया। होपफुली हमें उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो कसूर की पुलिस है वो पकड़ लेगी उस शख्स को, ताकि आइंदा वो कभी किसी और के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। तो इस तरह के मामलात में गुस्से से, ज़िद से, अना का मसला बनाकर छोटी छोटी बातों को जब इतना बड़ा मसला बना दिया जाता है तो उसका अंजाम ऐसा ही होता है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।